चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। कैसे निकालते हैं? इसके निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है फार्मूला मेथड, इसका फार्मूला है 1/2 a+b। a+b क्या है? जहां a एंड b पहली संख्या और b दूसरी संख्या है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। दूसरी विधि क्या है? ध्यान से देखिए, दोनों संख्याओं के हर यानी डिनोमिनेटर को समान करने के बाद जितनी संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा का गुणा करना पड़ता है। मान लीजिए अपने को 5 संख्या निकालनी है तो 6 का गुणा करना है, और 6 निकालनी है तो 7 का गुणा करना है, लेकिन उससे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है प्रश्न 1/2 और 1/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो इसको हम पहली विधि से पहले सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट नंबर पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला 1/2 और a की वैल्यू है 1/2 प्लस b की वैल्यू है 1/3। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ 1/2 लिखेंगे और 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, 6 आएगा। और जैसे ही 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस फिर इस 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 आया। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2। अब 2 और 3 को ऐड करिए, 1/2 इंटू 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आया, और अपॉन में 6। अब अंत न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा करिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये आ गई नंबर 5 1 × 5 और 6 2 × 12, तो 5/12 ये हमारी पहली संख्या आ गई। ऐसे ही इसको हमें लिखने का तरीका क्या होगा? इसे हम लिखेंगे अतः हेंस। जैसे हमारी संख्या थी 1/2 और इसके बीच में आ गई है 5/12 और इसके बाद हमारी संख्या आएगी 1/3। तो ध्यान से देखिए, 1/2 और 1/5 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई है जो 5/12 है, 5/12 है। अब इसी प्रकार अगर आपको और निकालना है इनफाइनाइट रेशनल नंबर, तो हम 1/2 और 5/12 के बीच में निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको इसके बीच में लिखेंगे, लेकिन अगली लाइन में जाके सॉल्व करने के बाद फिर से पूरा लिखेंगे और यहाँ पे आएंगी। फिर ऐसे ही हम तीसरी संख्या निकालना है तो इनके बीच की निकाल सकते हैं, 5/12 और 1/3 के बीच में। ऐसे इनफाइनाइट संख्या हम निकाल सकते हैं। जो नंबर आएगी यहाँ लिखेंगे, फिर उसको इन दोनों के बीच में निकालेंगे, और जो नंबर आएगी इन दोनों के बीच से तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो आएगी तो इसकी संख्या और इस संख्या के बीच की संख्या आएगी। ऐसे करके इनफाइनाइट संख्या आ जाएगी। ये हमारी पहली मेथड है। अब चलिए समझते हैं दूसरी मेथड। दूसरी मेथड थोड़ा सा आसान होती है और सरल होती है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, अभी जो मेथड बताया हूँ ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जैसे निकालना है हमें 1/2 एंड 1/3 के बीच में हमें जैसे निकालना है दो परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/2 है और यहाँ 3 है, तो 3 के डिनोमिनेटर का हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3 यहाँ लिखेंगे, एंड 1/3 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2, तो आएगा ऊपर 3, नीचे आ गया 6। और यहाँ एंड लिखिए या और लिखिए, ऊपर आ गया 2, नीचे 6। अब दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 2 1 × 2, 3 2 × 6। दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया? सेम आ गया।
जैसे ही दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो मैं अब आपको बताया हूँ यहाँ से एक कहानी बनती है। मान लीजिए दो संख्या निकालना है तो आप 3 का गुणा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम नहीं। अगर 2 निकालना है 2 का ही गुणा करेंगे तो एक संख्या कम हो जाती है। तो हमें निकालना है 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 3 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 3/6 इंटू 3 और 3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2/6 इंटू 3/3। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी आप समझिए 9 अपॉन कितना आ गया, 18 आ गया, 9/18 एंड यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 6/18। अब ध्यान से देखिए 9/18 आया, 6/18 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं अगली लाइन में आप जाके यहाँ लिख सकते हैं। इधर 6 है और इधर 9 है, तो अगर मैं इधर की ओर आ जाऊँगा तो 7 और 8 आ जाएगी, और इधर से जाएंगे तो 9 है तो 8 और 7। तो अगली लाइन में हम जाके लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। यहीं पे अगर आप समझिए तो अधिक अच्छा है। तो इसकी जगह हो जाएगा क्या, 8/18 एंड 7/18। ये दो संख्याएं देखिए यहाँ आ गई ना। तो ऐसे ही दो संख्याएं हम निकाला। पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम किया, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6 था, यह नंबर हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। उनके बीच में डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर बस चेंज होता है, तो ये हमें नंबर मिल जाती है। चलिए, थैंक यू।